Good morning, my dear students. So, students, in previous lecture we have done an revision where we have completed our first play part. Now we are going to move further. In today's lecture, we are going to see the next part's revision. So, student, are you ready? Okay. So, let us recap with our next topic. So, first one is area technology. In that, first one is information communication and technology. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी क्या? तो जहाँ पे हम अलग अलग गैजेट्स, अलग अलग कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हैं, उसको हम न्यू गैजेट्स कहते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. पहले के ज़माने में अगर हमें एक जन को कुछ बताना हो या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो तो क्या करते थे? तभी लेटर लिखते थे. पर अभी के ज़माने में अगर हमको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना है तो हम कैसे कांटेक्ट करते हैं? तो हम मोबाइल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं. अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? वेरी गुड. वो इन्फॉर्मेशन हमें रेडियो से या न्यूज़पेपर से या कंप्यूटर से या टीवी से या बुक से, तो ये सब से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? सर्कल द गैजेट यूज फॉर इन्फॉर्मेशन. जो जो थिंग्स हम इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं वो गैजेट्स को आपको सर्कल करना है. तो यहाँ पे आप किसको किसको सर्कल करोगे? आप रेडियो को, न्यूज़पेपर को, कंप्यूटर को, बुक को और टीवी को, टेलीविज़न को सर्कल करने वाले हो. फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? रोड सेफ्टी और ट्रैफिक लाइट्स. वहाँ पे हमने रोड सेफ्टी, जब भी हम रोड पे चलते तभी हमें ध्यानपूर्वक देख के चलना है, हमें ध्यानपूर्वक रोड को प्रॉपरली क्रॉस करना है और रोड पे जो भी इंस्ट्रक्शंस रूल्स है वो फॉलो करना है. जब भी हमें रोड क्रॉस करना है तभी हमें, अगर हम चल के क्रॉस करें तो हम जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए और सिग्नल ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए. हमें ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए. और ट्रैफिक लाइट के कौन से कलर्स हैं? रेड कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर. उसमें से रेड कलर क्या है? रेड कलर यानी स्टॉप. आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आपको स्टॉप रहना है. आपको जब रेड कलर लाइट रहती है तभी आपको जाना नहीं है. अगर आप गए तो आपको फाइन लगेगी या तो आपके साथ एक्सीडेंट या कुछ भी हो सकता है. तो जब भी रेड लाइट है तभी आपको वो रेड लाइट फॉलो करनी है. रेड लाइट यानी क्या? तो आप जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको रुकना है, आपको आगे बढ़ना नहीं है. उसके लिए रेड लाइट दिखाते हैं. सो रेड लाइट से स्टॉप. ऑरेंज लाइट यानी आपको अभी धीरे जाना है क्योंकि अभी ऑरेंज लाइट के बाद रेड लाइट चालू होने वाली. ऑरेंज लाइट यानी आपको थोड़ा थोड़ा जाके फिर रुकना है. So orange light says wait और green light says go. green light यानी हरी वाली राइट. हरी वाली लाइट क्या कहती है? कि अभी आपको मूव करना है, आपको जाना है. तो आपको जब ग्रीन लाइट रहती है तभी आपको आगे बढ़ते जाना है. सो रेड लाइट से स्टॉप, ऑरेंज लाइट सेज वेट एंड ग्रीन लाइट सेज गो. So these are the three colors of traffic lights and we use this traffic lights for our road safety. तो ये ट्रैफिक लाइट्स का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? तो ये जो ट्रैफिक लाइट्स है इसका इस्तेमाल हम रोड सेफ्टी में करते हैं ताकि हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सब रोड पे सब व्हीकल्स प्रॉपरली जाए और किसी को नुकसान ना पहुँचे. इसके लिए ये ट्रैफिक लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं और ये ट्रैफिक लाइट एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई विल जस्ट रीड आउट द नोट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स: टेलीविजन, TELEVISION, टेलीविजन. रेडियो, RADIO, रेडियो. कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर. न्यूज़पेपर, NEWSPAPER. मैच द फॉलोइंग: रेड लाइट स्टॉप, मोबाइल, ऑरेंज लाइट वेट, कंप्यूटर, ग्रीन लाइट गो, रेडियो. फर्स्ट वन इज B, second one is A, third one is D, fourth one is C, fifth one is F and sixth one is E. Then name the following. Write two names of gadgets: radio and newspaper. Write two work of three traffic lights. Red says stops, orange say wait, green say go.
Answer the following in one word. What does red light indicate? To stop. What does green line means? Go. Which light says to wait? Orange. How many traffic lights are there and name them? 3 traffic lights are there, red, orange and green. So this was all about information and communicational technology. Let's move forward. Now the next topic is dance. What is mean by dance? डांस यानी क्या? तो जहाँ पे हम हमारी बॉडी की अलग अलग टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्शंस बॉडी के साथ करते हैं, उसको ही हम डांस कहते हैं. ये जो डांस है हम रिदमिक पे करते हैं, काउंटिंग पे करते हैं, जहाँ पे हम हमारे पूरे बॉडी का इस्तेमाल करते हैं मूव्स और एक्शंस करने के लिए, उसको ही हम डांस कहते हैं. अभी आपकी ईवीएस कंबाइंड बुक में वहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक दिया है, वो हम देखने वाले. उसके बाद हम पाम एंड रिस्ट देखने वाले और हैंड मूवमेंट्स देखने वाले हैं. सो आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वन इज मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक. मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक यानी यहाँ पे हम हमारे गर्दन का और हमारे सिर का मूवमेंट्स देखने वाले. हम हमारे गर्दन और सिर का अलग अलग टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स करते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है? ऑब्जर्व द हेड एंड नेक मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स. डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स. ईच ग्रुप डिस्कस अमंग देमसेल्फ एन यूनिक, एंजॉयबल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी दैट दे कैन ऑब्जर्व. तो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है जो लड़का है उसने अपना नेक को ऊपर किया है और गर्दन को पीछे से नीचे किया है. तो यहाँ पे वो अपने नेक को ऊपर करके अपने गर्दन को पीछे से नीचे कर रहा है. वैसे ही उसके साइड में जो पिक्चर है वहाँ पे वो लड़के ने अपनी गर्दन को नीचे किया है, अपने हेड को नीचे किया है. उसके नीचे जो 2 पिक्चर है वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लड़के ने अपने हेड को और नेक को लेफ्ट साइड में बेंड किया है, तो साइड के पिक्चर में उसने राइट साइड में अपने हेड और नेक को बेंड किया है. फिर उसके नीचे जो पिक्चर है वहाँ पे जो लड़का है उसने अपने गर्दन को और नेक को साइड में टर्न किया है, राइट साइड में, और सेकंड पिक्चर में उसने अपनी गर्दन और नेक को लेफ्ट साइड में टर्न किया है. तो फर्स्ट पिक्चर में आपने क्या देखा? तो वो फर्स्ट 2 पिक्चर्स थे, उसमें उन्होंने अपनी गर्दन और नेक को ऊपर लिया है और नीचे लिया है. सेकेंड पिक्चर में उन्होंने साइड में बेंड किया है और थर्ड पिक्चर में उन्होंने साइड में टर्न किया है. तो यहाँ पे उन्होंने अपने हेड और नेक का मूवमेंट किया हुआ है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मूवमेंट्स ऑफ हेड्स एंड नेक. अभी सेकेंड वन है पाम एंड फिस्ट. पाम एंड फिस्ट यानी क्या? तो अपने हाथों का जो पाम और फिस्ट है वो उसका. तो यहाँ पे क्या बोला? ओपन योर फिंगर वाइड एंड स्ट्रेच देम. तो आपको अपने पूरे फिंगर्स को ओपन करना है. ओपन करने के बाद आपके फिंगर्स को आपको वाइड करना है, यानी हर एक फिंगर में गैप रहना चाहिए और स्ट्रेच करना है, जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? अपने फिंगर्स को ओपन करना है. ओपन योर फिंगर्स ओपन करने के बाद आपको उसको वाइड करना है. वाइड यानी आपके हर एक फिंगर्स में स्पेस रहना चाहिए, वो फिंगर्स को चिपकाना नहीं है, ऐसे सेपरेट करना है. फिर उसके बाद आपको वो सेपरेट किए हुए फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, उसको ही हम बोलते हैं ओपन योर फिंगर्स वाइड एंड स्ट्रेच देम. उसके बाद साइड में आपको और एक दिया है, नाउ क्लोज योर फ्रिस्ट टाइटली. आपको आपके फिंगर्स को क्लोज करके व्रिस्ट को टाइटली पकड़ना है, जैसे वो पिक्चर्स में उसने दिया है. तो आपको आपकी मुट्ठी बंद करनी है, आपको आपकी मुट्ठी टाइटली बंद करनी है और देखना है कितना प्रेशर आपके हाथों पे आता है. तो आपको क्या करना है? अपने जो हाथ खुले थे, फिंगर्स खुले थे, उसको आपको बंद करना है, मुट्ठी जैसा करना है. आपको व्रिस्ट टाइटली पकड़ना है और बहुत टाइटली आपको वो पकड़ना है. तो फर्स्ट इसमें हमने क्या किया? हमने ओपन ऑफ फिंगर्स किया, वाइडली एंड स्ट्रेच किया, और सेकेंड में हमने हमारे नाउ क्लोज योर फिस्ट टाइटली, तो हमने हमारे फिस्ट को टाइटली क्लोज किया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पाम एंड फिस्ट. उसके बाद हैंड मूवमेंट्स में यहाँ पे उन्होंने हमें 3 टाइप्स ऑफ दिए. फर्स्ट में उन्होंने क्या बोला है? बेंड योर लेफ्ट हैंड एट द एल्बो एंड ब्रिंग योर फिस्ट टुवर्ड्स योर शोल्डर. आपको आपके हैंड्स को बेंड करके अपने एल्बो के साइड में लाना है. देन ब्रिंग लेफ्ट हैंड स्ट्रेट टू द शोल्डर. आपका लेफ्ट हैंड अपने शोल्डर के लाइन में आपको लाना है. रिपीट दिस सेम विथ राइट हैंड ऑल्सो. तो आपको ये सेम रिपीट करते जाना है. तो आपको क्या करें? बेंड योर लेफ्ट हैंड एट द एल्बो एंड ब्रिंग योर फर्स्ट टूवर्ड्स योर शोल्डर. देन ब्रिंग लेफ्ट हैंड स्ट्रेट टू द शोल्डर लाइन एंड रिपीट द सेम विथ राइट हैंड. सेकेंड में ब्रिंग बोथ द फर्स्ट फिस्ट टूवर्ड्स योर शोल्डर बाय बेंडिंग द हैंड एट द एल्बो. आपको आपके वीर शोल्डर के साइड में लाना है और आपके हैंड्स बेंड करने हैं. देन स्प्रेड बोथ द हैंड स्ट्रेट एट द शोल्डर में. फिर आपको अपने दोनों हाथ स्ट्रेट करने हैं अपने शोल्डर लाइन की तरफ.
So bring both the first wrist towards your shoulder by bending the hand at the elbow, then spread both the hands straight at the shoulder line. Third one, spread your hands straight without bending the elbow, move them upward and downward like birds wing. जैसे पंछी उड़ते हैं वैसे ही आपको आपके हाथों को भी ऊपर नीचे करना है. So spread your hands straight without bending the elbow, then move upward and downward like a bird wings. So this was all about hands movement. Now I will revise the notes of these movements of head and neck, palms and wrist and hand movements. Fill in the blanks. Open your fingers wide and stretch them. Now close your wrist tightly. Spread your hands straight without bending the elbow. Complete the words. Movements, M-O-V-E-M-E-N-T-S. Head, H-E-A-D head. Neck, N-E-C-K neck. P-A-L-M-S palms. F-I-S-T-S fist. S-H-O-U-L-D-E-R shoulder. E-L-B-O-W elbow. So I hope you have understood about movements of head and neck, palm and wrist and hand movement. Now let's move further. So the next topic we are going to see is swing around, jumping and swagging like a tree. So swing around में हमने देखा जो things swing होते हैं अपने खुद के arms like fan, top, girl and fan. उसके बाद जंपिंग में हमने क्या देखा, हमने वेरियस टाइप्स ऑफ जंप देखा. दैट इज हैंड ऑन योर हिप्स. पहले हमको हैंड ऑन हिप्स रखना है, फिर जंप ऑन द स्पॉट विद द लेग्स, बोथ लेग्स. हमें फिर वहीं पे खड़ा होकर जंप करना है. देन रिलैक्स विद द लेग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स एंड देन जंप एंड ब्रिंग लेग्स क्लोज टू ईच अदर. फिर उसके बाद प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड ऑफ योर हेड, बेंड लेग्स इनटू द नीज एंड जंप ऑन योर टो लाइक अ रैबिट. तो आपको आपके नीज को बेंड करना है, अपने हाथों को ऊपर लेना है और अपने नीज के ऊपर आपको जंप करना है. जैसे रैबिट जंप करता है वैसे ही आपको जंप करना है. इन सीट लाइक अ फ्रॉग, प्लेस योर पाम्स ऑन द फ्लोर एंड जंप फॉरवर्ड. जैसे फ्रॉग नीचे बैठता है वैसे आपको नीचे बैठना है, अपने नीज को साइड में करना है, हाथों को नीचे ग्राउंड पे लगा के आपको फ्रॉग जैसे जंप लेता है वैसे आपको जंप लेना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट जंपिंग. उसके बाद स्वैगिंग लाइक अ ट्री. स्वैगिंग लाइक अ ट्री में हमने क्या किया, हमने हमारी बॉडी को स्ट्रेट खड़ा किया और जैसे ट्री साइड में बेंड होते हैं वैसे ही हमने हमारी ऊपर की बॉडी को बेंड करके दोनों हाथ को भी साइड में ऊपर करके साइड में लिया था. सो दैट वाज स्वैगिंग लाइक अ ट्री. अभी हम नोट्स देखने वाले हैं स्विंगिंग अराउंड, जंपिंग और स्वैगिंग लाइक अ ट्रीज के नोट्स. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज फैन, F-A-N फैन. सेकेंड वर्ड इज टॉप, T-O-P टॉप. थर्ड वर्ड इज स्विंग, S-W-I-R-L-I-N-G. फोर्थ वर्ड इज जंपिंग, J-U-M-P-I-N-G. Fifth word is swagging, S-W-A-Y-I-N-G. Fill in the blanks. Place your palms on the side of your head, hand on your hip, jumping on the spots with the both legs. Relax with legs spread outward, swagging like a tree. So this was the notes all about swinging around, jumping and swagging like a tree. Now the last topic of today's revision is movements with partners. मूवमेंट्स विथ पार्टनर्स यानी यहाँ पे हम अलग अलग मूवमेंट्स हमारे पार्टनर के साथ करेंगे, उसको ही मूवमेंट्स विथ पार्टनर्स. फर्स्ट में क्या है, होल्ड हैंड्स ऑफ योर पार्टनर्स एंड मूव टूवर्ड्स द राइट इन अ सर्कुलर मोशन एंड देन मूव टूवर्ड्स सिमिलर मैनर. तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के आपको सर्कुलर फॉर्म में राइट साइड में आपको एक पार्टनर के साथ मूवमेंट करना है, सर्कल लेना है. वैसे ही आपको सेम अगेन उल्टा साइड से वैसे करना है. सो दैट इज hold your hands off your partner and move towards the right in a circular motion and then move towards the similar manner. उसके बाद at the count of 1 clap your hands and at the count of 2 clap hands with your partner. आपको 1 काउंट करने के बाद आपको अपना खुद का हाथ क्लैप करना है और जब सेकेंड काउंट करेंगे तभी आपको आपके पार्टनर के हाथों में हाई फाई देना है. सो दैट इज़ अ सेकेंड एक्टिविटी. उसके बाद थर्ड एक्टिविटी में होल्ड योर पार्टनर्स हैंड एंड लिफ्ट योर हैंड्स अपवर्ड देन ब्रिंग डाउन. आपको अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना है. पार्टनर का हाथ पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, वही हाथ आपको ऊपर लेना है और नीचे लेना है. तो अपने पार्टनर का भी आपको साथ में ही ऊपर लेना है हाथ और साथ में ही नीचे लेना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट मूवमेंट्स विद द पार्टनर्स. So let's see the notes of movements with the partners. Complete the words partner, P-A-R-T-N-E-R-S, partners. Motion, M-O-T-I-O-N, motion. Clap, C-L-A-P, clap, H-A-N-D-S, hands. Fill in the blanks. Hold hands of your partner and move towards the right, hands, H-A-N-D-S, hands. At the count of 1, clap your hands, C-L-A-P, clap. Hold your partner's hand and lift your hands upward, P-A-R-T-N-E-R-S, partners. So students,
I hope you have understood today's lecture. So in today's lecture we have just revised what we have studied in a further lecture. So students, I hope you have understood today's lecture. So students, thank you.